तो हेलो दोस्तों, विशाल स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम त्रिगोमेट्री की क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मेरा क्लास 1 हो चुका है। उसमें हम बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 का मान कैसे निकाला जाता है और उससे किस तरह का सवाल आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में पूछा जाता है, उस टाइप का हम क्वेश्चन आपको बता दिए थे। आज हम साइन 75 डिग्री का मान, 105 डिग्री, 15 डिग्री, इस तरह का सवाल आज हम क्रिएट करेंगे। कोई आपसे पूछता है कि साइन 75 डिग्री का मान बताइए, साइन 105 डिग्री का मान बताइए या 115 डिग्री का मान बताइए। तो इस तरह का सवाल आपसे यदि कोई पूछे या क्वेश्चन में दे दिया जाता है, झारखंड पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी, बिहार पॉलिटेक्निक एग्जाम में भी, कभी कभी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको इस तरह का सवाल आपको पूछा जाता है। तो इस तरह का सवाल को आज हम कैसे बनाएंगे, देखिएगा आराम से, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। क्लास बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए, इस तरह का सवाल को बनाने के लिए आपको दो फार्मूला याद रखना होगा। पहला फार्मूला साइन ए प्लस बी और दूसरा फार्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ये दो फार्मूला के बेस पर, ये दो फार्मूला के आधार पर ही हम साइन 15 का, साइन 75 का और साइन 105 डिग्री का मान निकालेंगे। इस वीडियो में हम साइन डिग्री का बारे में बात करेंगे और अगले पार्ट में यानी कि क्लास 3 में उसमें हम कॉस का और टैन का बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसमें हम पहले साइन डिग्री का सीखते हैं। देखिए, सबसे पहले साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रखिएगा। जब भी आपको साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पूछे तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, यदि यहाँ क्वेश्चन में प्लस रहेगा साइन के आधार पे तो आप यहाँ पे प्लस मार दीजिएगा, और यहाँ पे देखिए साइन के आधार पर यहाँ पे माइनस है तो आप यहाँ पे माइनस कर दीजिएगा। तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, ये दोनों के बीच में इंटू का यूज करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई का। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन के साथ पहले एक बार ए आएगा और कॉस के साथ बी आएगा। ठीक उसी प्रकार कॉस के साथ एक बार ए आएगा और साइन के साथ बी आएगा। मतलब साइन को पहले ए देंगे, फिर साइन को बी देंगे, फिर कॉस को बी देंगे और कॉस को ए देंगे। इन दोनों को हमेशा क्या करेंगे, गुना करेंगे और एंगल को बैठा देंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ए और बी क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ए और बी जस्ट एक एंगल है। एंगल कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। ठीक उसी प्रकार साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी। यहाँ माइनस रहेगा तो अब यहाँ पे आप माइनस कर दीजिएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। इस तरह का सवाल आपको 11th के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। क्लास 11 का यदि आप तैयारी करेंगे तो उसमें भी आपको इस तरह का सवाल आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, इस दो क्वेश्चन यानी कि दो फॉर्मूला के आधार पर हम साइन 75 डिग्री का मान निकालेंगे। कितना? साइन 75 डिग्री का। अब देखिए, आप कुछ ऐसे एंगल को क्रिएट कीजिए जिसका मान आप जानते हो, चाहे आप उस एंगल को जोड़िए, चाहे आप उस एंगल को घटाकर आप 75 लाइए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बोल रहे होंगे कि इस साइन 75 को हम किस तरह हम लिख सकते हैं। क्या इस साइन 75 को हम 70 प्लस 5 लिख सकते हैं? तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, इस साइन 75 को हम 70 प्लस 5 तो हम बिल्कुल लिख सकते हैं। तो साइन 70 प्लस 5 करेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। लेकिन बाबू को एक और बच्चे होंगे जो बोलेंगे कि भैया इसको आप 80 माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं ना, तभी तो 75 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा, हम एग्री आपकी बातों से, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन बाबू त्रिगोमेट्री में ऐसा नहीं चलता है। त्रिगोमेट्री में आप उस एंगल को आप जोड़िए या उस एंगल को आप घटाइए जिससे पूरा करके आपको 75 डिग्री आना चाहिए, और साथ ही साथ उसका मान आपको याद होना चाहिए। कहने का अर्थ है, आप या तो 30 डिग्री लीजिए, या तो 45 डिग्री लीजिए, या तो 60 डिग्री लीजिए, या तो आप 90 डिग्री लीजिए। क्यों इस ऐसा डिग्री लेंगे? क्योंकि 30, 45, 60, 90 ये 4 का मान आपको याद है। याद तो आपको 0 डिग्री भी है, लेकिन 0 डिग्री आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है। तो 0 डिग्री आप लेके मत चलिएगा, आप हमेशा 30, 45, 60 और 90 लेके चलिएगा। क्योंकि इस तरह का 30, 45, 60, 90 से ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 0 डिग्री का कम ही सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब 30, 45, 60, 90 इसका मान तो आपको याद है, क्योंकि क्लास 1 में हम आपको बताए थे कि 30, 45, 60, 90 का मान कैसे याद किया जाता है। ट्रिक बेस भी हम आपको बताए थे और उससे हम क्वेश्चन भी क्रिएट किए थे। ठीक है,
अब देखिए, अब 30, 45, 60, 90 के आधार पर आपको कितना लाना है बाबू, 75 लाना है। तो इस 75 को आप किस तरह से इन 4 एंगल से आप यूज कीजिए। तो आप देखिए, तो 45 प्लस 30 कीजिएगा तो क्या 75 पूरा हो जाएगा ना, क्योंकि 30 का भी मान आपको याद है और 45 का भी मान आपको याद है। तो 30, 45 का यूज करेंगे और 75 को पूरा करेंगे। तो इसको अब हम लिखते हैं, ठीक है। कैसा लिखेंगे, साइन का आप यहाँ पे साइन रहने दीजिएगा, साइन को बिल्कुल मत छेड़िएगा। साइन का हम यहाँ पे साइन लिख दिए हैं। अब 75 को पूरा करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, 30 डिग्री का और 45 डिग्री का, ठीक है। तब 30 और 45 जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, 75 डिग्री हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा, अब कुछ नहीं करना है, इस 30 को मान लीजिएगा आप ए मान लीजिएगा और इस 45 को आप मान लीजिएगा बी, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है। कहने का अर्थ मेरा ये बना कि ए का वैल्यू मेरा हो जाएगा 30 डिग्री और बी का वैल्यू हो जाएगा मेरा 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, ए का वैल्यू हो जाएगा 30 डिग्री और बी का वैल्यू हो जाएगा 45 डिग्री। अब एक बार लैंग्वेज में यदि आप पढ़ेंगे तो साइन ए प्लस बी बना, देखिए लैंग्वेज में पढ़िएगा, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला देखिए, साइन ए प्लस बी, देखिए बाबू मैच कर रहा है ना ये दोनों लैंग्वेज में। यहाँ पे मेरा था अलजेब्रिक फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे बना एंगल बेस। तो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी जहां पे इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे इसको पुट कर देना, जहां जहां साइन मांगेगा तो साइन रखेंगे, जहां कॉस मांगेगा कॉस रखेंगे और देखिएगा मेरा आंसर बिल्कुल आ जाएगा। अब देखिए साइन ए, पहला वाला मेरा क्या है, साइन ए है, तो साइन का आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, साइन लिख दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ए बोला गया है, फॉर्मूला में ए है हमारा, तो ए की जगह पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे, ठीक है। अभी हम आपको सिखा रहे बना, हम फास्ट यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे। अभी हम आपको तुरंत बताए थे ये दोनों के बीच में आपको हमेशा मल्टीप्लाई का यूज करना है, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई दे दीजिएगा। अब देखिए कॉस बोला गया है तो कॉस लिखिएगा, जैसे जैसे फॉर्मूला बोल रहा है वैसे वैसे आप यूज कीजिए। कॉस के साथ बी है तो बी का वैल्यू मेरा यहाँ पे कितना, 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 45 डिग्री, ठीक है। अब क्वेश्चन में प्लस, सॉरी फॉर्मूला में प्लस है तो आप प्लस लिख दीजिएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे कॉस है तो आप लिख दीजिएगा कॉस, फिर यहाँ पे ए है तो ए का वैल्यू कितना, 30 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 30 डिग्री। यहाँ पे इनटू का यूज करेंगे, फिर साइन है तो यहाँ पे लिख दीजिएगा साइन डिग्री, और यहाँ पे बी है तो बी का वैल्यू मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। जैसे जैसे फॉर्मूला में बोला गया है बाबू वैसा ही किए। फिर से देखिएगा, साइन ए तो साइन का साइन लिख दिए, ए की जगह पे हम यहाँ पे 30 लिख दिए। कॉस बी तो कॉस का कॉस लिख दिए, बी का वैल्यू मेरा 45 था तो 45 कर दिए। प्लस था फॉर्मूला में, प्लस दे दिए। कॉस था तो कॉस लिख दिए, ए की जगह पे 30 डिग्री, इंटू था इंटू कर दिए, साइन का साइन लिख दिए और बी की जगह पे मेरा 45 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पे इस सब का मान आपको याद होना चाहिए। आप मेरा पार्ट 1 यानी क्लास 1 वाला वीडियो आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, वैसे हम इस वीडियो में उसका लिंक हम डाल देंगे, आप वहां से भी आप क्या करिएगा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। कितना होता है, 1/2 होता है। अब देखिए गुना है तो गुना दे दीजिएगा, कॉस 45 जिसका मान होता है 1/√2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 इंटू का इंटू कॉस 45 का मान 1/√2। अब प्लस बोला गया तो आप प्लस दे दीजिएगा। अब कॉस 30 डिग्री, हम जानते हैं कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ठीक है। गुना है तो गुना दे दीजिएगा, साइन 45 का मान 1/√2। यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। फिर समझिएगा, साइन 30 का जगह पे 1/2 कर दिए, इसका मान होता है इंटू का इंटू कर दिए, कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस का प्लस कॉस 30 का मान √3/2, गुना का गुना कर दिए और साइन 45 का मान 1/√2। अब क्या कीजिएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब प्लस का प्लस कर देंगे, √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 हो जाएगा, अब बट्टा में 2 को गुना करेंगे √2 से तो 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब भिन्न का जोड़ लेंगे, 2√2 और प्लस 2√2 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना मेरा आंसर आ जाएगा, 2√2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाले का एलसीएम यदि आप लीजिएगा, 2 पीस है ना, दोनों सेम रहता है तो हम 1 पीस उतारते हैं, ठीक है। अब इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा ये कैंसिल हो जाएगा 1 बार में, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, प्लस का प्लस दे देंगे। अब इसको अब इससे डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को √3 से
गुना करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब ये दोनों जुटेगा नहीं है तो यही मेरा कितना हो जाएगा बाबू, मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि 1 + √3/2√2 ये किसका मान होता है, तो sin 75 डिग्री का मान होता है। कितना ईजी है ये, कितना ईजी है। देखिए कुछ नहीं किया है, आपको सबसे पहले ऐसा एंगल को लेना है जिसका मान आपको याद होना चाहिए। अब वो एंगल किस में हम वेरिफिकेशन करेंगे, तो क्लास 10th में आप पढ़े होंगे 30, 45, 60 और 90। क्लास 10th में यही 4 एंगल पढ़े होंगे। कितना बड़ा से बड़ा टॉपर रहे, हाँ पढ़े होंगे आप 0 डिग्री भी, आप पढ़े होंगे 0 डिग्री भी, लेकिन हम तो पॉलिटेक्निक का तैयारी करवा रहे हैं। तो पॉलिटेक्निक की तैयारी में आपको 0 डिग्री से कम ही सवाल पूछा जाता है, खासकर नोमरिकल बेस में 30, 45, 60, 90 और उससे ज़्यादा हाई लेवल करेगा तो 75 पूछेगा, 15 पूछेगा और 105 भी कभी कभी पूछता है, 215 डिग्री पूछेगा। हम सब क्वेश्चन को आज हम डील करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और हम आपको लेके आते हैं, ठीक है। ये तो मेरा sin 75 का हो गया था ना। अब हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं sin 15 डिग्री। अब देखिए मेरा अगला क्वेश्चन आता है sin 15 डिग्री। अब sin 15 डिग्री का मान आपको बताना है कि sin 15 डिग्री का मान अब कैसे निकालें। कुछ ऐसा एंगल लीजिए जिसे जोड़ने पर या घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 15 डिग्री आना चाहिए। सेम फॉर्मेट है, आपको 30, 45, 60, 90 के बीच में ही लेना है क्योंकि इसका मान आपको याद है बाबू, ठीक है। तो अब देखिए अब क्या हम इसको लिख सकते हैं, sin 15 को हम लिख सकते हैं 30 - 15 लिख सकते हैं, क्योंकि 30 - 15 करेंगे तो बाबू मेरा 15 तो डिग्री तो आ जाएगा। बिल्कुल लिख सकते हैं ना जी, नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 30 डिग्री का मान आपको याद है, 30 डिग्री का मान याद है 1/2 होता है। लेकिन 15 का मान कहाँ से लाओगे, 15 का मान कहाँ से लाओगे बाबू, क्योंकि 15 का ही तो मान निकालना है। तो ये मेरा फॉर्मूला यूज नहीं लगेगा, ये डेरिवेशन यानी कि ये फॉर्मेट मेरा नहीं लगेगा। एक सवाल और होगा, क्या इसे हम 20 - 15 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ना हमको 20 का पता है ना मेरा को 15 का पता है, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो क्या हम लिख सकते हैं इसे, हम क्या 50 - 35 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमको याद ही नहीं एंगल। तो लिख सकते हैं हम क्या लिख सकते हैं बताइए, 45 - 30, 45 - 30 लिख सकते हैं। अभी हम तुरंत बताए थे आपको एंगल हमेशा 30, 45, 60 और 90 इन दोनों के बीच में आपको एंगल रखना है, क्योंकि इन 4 का आपको मान याद है। तो 45 भी हमको वैल्यू याद है और 30 का भी याद है। 45 का 1/√2 होता है और 30 का 1/2 होता है, यानी कि ये मेरा फॉर्मेट बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी को हम क्या पुट करेंगे, sin 15 डिग्री में हम पुट करेंगे, ठीक है। तो आप सजाओ, देखो साइन है ना क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे लिख देना साइन लिख देना, ठीक है। अब 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 45 को हम लिख सकते हैं 45 - 30 डिग्री, ठीक है। सेम फॉर्मेट, इसको पहले वाले को हमेशा A मानना है, दूसरे वाले को हमेशा B मानना है, यानी कि A का वैल्यू मेरा हो जाएगा 45 डिग्री और B का वैल्यू मेरा हो जाएगा 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना बुआ, A का वैल्यू हो जाएगा मेरा 45 डिग्री और B का वैल्यू हो जाएगा मेरा 30 डिग्री, ठीक है। अब लैंग्वेज पढ़ोगे तो sin A - B, ध्यान से पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ो, sin A - B बना ना, sin A - B बना। अब देखो sin A - B क्या बोलता है, साइन बोलता है कि हमको sin A लिखो, फिर गुना में cos B लिखो, फिर माइनस में cos A लिखो, फिर गुना में sin B लिखो, ठीक है। एक तो प्लस वाला हम करवा दिए थे, अब हम यहाँ पे माइनस वाला करवा रहे हैं। तो माइनस वाला में जल्दी हम पुट करते हैं। मेरा फॉर्मूला था बाबू, साइन का साइन लिख देना है, A की जगह पे हम लिख देंगे sin A × cos B, B की जगह पे हम लिख देंगे 30 डिग्री। फॉर्मूला में माइनस रहता है तो माइनस देते हैं, फिर cos A × sin B, यानी कि B के जगह पे हम यहाँ पे लिख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। फॉर्मूला है sin A × cos B माइनस cos A × sin B। जहां A की जगह पे 45 था तो 45 लिख दिए, B की जगह पे 30 था तो 30 लिख दिए, ठीक है। अब इसका मान सिर्फ निकालना है बाबू। sin 45 का मान हम जानते हैं कि 1/√2 होता है, ठीक है। sin 45 का मान 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई कर देंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2 माइनस का माइनस। अब देखिए
30, 60, 45, 90 इसका मान यदि आप याद रखेंगे तभी आपका इस तरह का सवाल बनेगा। आप जाके हमारा पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उससे भी कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो भी बताया गया है। ठीक है, अब देखिए cos 45 का मान 1/√2 होता है, मल्टीप्लाई sin 30 का मान 1/2 होता है। अब इसको पहले मल्टीप्लाई को हल करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो मेरा आ जाएगा √3 आ जाएगा, बट्टा में √2 को गुना करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का माइनस कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, बट्टा में √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, अब बिन का जोड़ ले लीजिए, बिन का जोड़ ले लीजिएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए नीचे दोनों सेम रहता है, दो पीस रहता है तो उसके बदले हम कितना लिखते हैं 1 पीस लिखते हैं। कितना लिखते हैं बाबू 1 पीस लिखते हैं। 2 पीस रहेगा नीचे सेम तो 1 पीस उतार दीजिएगा। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। माइनस का माइनस, इसको इससे डिवाइड कीजिएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। ये मेरा कितना वैल्यू आ जाएगा, ये मेरा हो गया sin 15 डिग्री। अब इसको हल नहीं कर पाएंगे क्योंकि √3 - 1 ये कभी घटेगा नहीं, यानी कि ये मेरा वैल्यू हो जाएगा sin 15 डिग्री का वैल्यू। किसका वैल्यू हो जाएगा बाबू sin 15 डिग्री का। अब देखिए sin 75 और sin 15 बहुत ही इजी है, लग रहा होगा आपको क्योंकि फार्मूला याद है आपको। यदि ये फार्मूला याद है तो आप फार्मूला पुट कर कर आप इसका आंसर निकाल सकते हैं sin 75 का और sin 15 डिग्री का। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है ना। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, sin 105 डिग्री। कभी कभी वो भी क्वेश्चन पूछता है तो उस क्वेश्चन को भी हम बनाते हैं। देखिए बहुत इजी तरीके से हम बनाएंगे कि साइन यदि आपसे पूछा जाएगा कि साइन 105 डिग्री का बताइए वैल्यू कितना होता है, साइन 105 डिग्री का। अब बाबू सेम वही सवाल है, आपको 30, 45, 60, 90 के बीच में ही आपको लिखना है ऐसा एंगल जो आपका मान आपको पता हो। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं वो जोड़ेंगे 100 + 5 जोड़ेंगे। अब इसको लिख सकते हैं ना 100 + 5 को। बाबू अब तुमको 100 का मान याद है? बिल्कुल नहीं याद है। 5 का याद है? नहीं याद है। तो इसको हम नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एक बच्चा और है जो बोलेगा कि सर भैया 150 में -5 कर दीजिए। तो बाबू ना तुमको 150 डिग्री का वैल्यू पता है ना तुम्हें 5 डिग्री का पता है, तो इसको सजाओगे कैसे? ये बिल्कुल सजने लायक नहीं है, सजेगा ही नहीं सजेगा। एक बच्चा और आएगा जो उसमें उंगली करेगा और बोलेगा कि भैया इसे 60 + 45 लिख दीजिए ना, क्योंकि 60 + 45 कर दीजिएगा तो 105 बन जाएगा। तो वो बच्चा बिल्कुल सही बोल रहा है क्योंकि उस बच्चे को 60 का मान पता होगा और 45 का भी मान पता होगा, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है। तो यदि उसको मान दोनों का पता है और दोनों को जोड़ने पर 105 भी आ रहा है तो सजा देते हैं, क्या दिक्कत है? तो इसको सजाओ, साइन क्वेश्चन में बोला गया है तो आप हमेशा यहाँ पे साइन लिख देना, जो बोलेगा वही करेंगे। 105 को हम क्या लिख सकते हैं? 60 + 45 लिख सकते हैं ना, 60 + 145 वही फॉर्मूला आ गया। पहले वाले को ए मानना है, दूसरे वाले को बी मानना है, जहां पे ए का मान मेरा हो जाएगा 60 डिग्री और बी का मान मेरा हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अब लैंग्वेज पढ़ेंगे तो साइन ए + बी, साइन ए + बी, साइन ए + बी, कुछ याद आ रहा है? साइन ए + बी, साइन ए + बी का फॉर्मूला होता है साइन ए × cos बी। यहाँ फॉर्मूला हम लिख देते हैं, साइन ए + बी इसका फॉर्मूला होता है। बहुत बाबू 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पूरा याद हो जाएगा। साइन ए × cos बी, देखिए एक बार साइन ए × cos बी प्लस बोला गया तो आप भी यहाँ पे प्लस कर देना। अब cos ए × sin बी, 1-2 बार फॉर्मूला यदि आप रफ कॉपी पे आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, चाहे वो साइन का हो या cos का हो या tan का हो। ठीक है, प्लस माइनस कुछ भी बोले, साइन ए + बी, साइन ए × cos बी प्लस cos ए × sin बी। आप 10 बार भी अपने मुंह से बोलिएगा ना, साइन ए + बी, साइन ए × cos बी प्लस cos ए × sin बी, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक है, अब सिर्फ पुट करना है। देखो साइन ए, साइन का साइन बोला गया, पहले आप साइन लिख दो। ए के जगह पे हम क्या कर देंगे 60 डिग्री गुना कॉस का लिख देंगे कॉस, बी के जगह पे हम लिख देंगे 45 डिग्री प्लस कॉस का लिख देंगे कॉस, ए के जगह पे 60 डिग्री गुना साइन का साइन हो जाएगा, बी के जगह पे हम लिख देंगे 45 डिग्री। अब ठीक है, अब जानते हैं कि साइन 60 का मान होता है √3/2, गुना का गुना कर देंगे, कॉस 45 का मान होता है 1/√2
प्लस cos 60 का मान 1/2 गुना sin 45 का मान 1/√2। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत, सिर्फ मान पुट किए हैं। sin 60 का वैल्यू √3/2 गुना cos 45 का मान 1/√2, प्लस का प्लस कर दिए, cos 60 का मान 1/2 गुना sin 45 का मान 1/√2। अब ऊपर को ऊपर से गुना करो, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा, बट्टा में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे √2 से तो 2√2 हो जाएगा, प्लस 1 को गुना करेंगे 1 से तो 1 हो जाएगा, बट्टा में 2 को गुना करेंगे √2 से तो कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना इजी। अब देखो, अभी तुरंत हम बताए थे कि नीचे 2 पीस रहे और दोनों सेम रहे तो उसके जगह पे आपको हमेशा 1 पीस लिखना है। कितना लिखना है, 1 पीस लिखना है। ठीक है, अब 2 इसको इससे कैंसिल डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3, प्लस इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 और 1 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यानी कि ये मेरा किसका आंसर आ जाएगा बाबू, √3 + 1। और ये दोनों कभी जुटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों कभी जुटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे रूट में है और ये रूट में नहीं है, तो यही मेरा किसका आंसर आ जाएगा, sin 105 डिग्री। यही मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप कि आप 15 डिग्री, 75 डिग्री और 105 डिग्री का मान बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं। और एक और आता है बाबू, ठीक है ना, एक आता है कॉस वाला, कितना आता है, कॉस 75 डिग्री का, फिर आता है कॉस 15 डिग्री का, आता है कॉस 105 डिग्री का। ठीक है ना, तो कॉस वाला जो आता है तो कॉस वाला ये फार्मूला पे नहीं बनेगा, उसके लिए अलग वीडियो बनाएंगे, वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, देखने में मज़ा नहीं आएगा। तो इसका मेरा अगले क्लास में, ये तो मेरा डे 2 है, क्लास 2 चल रहा है, तो आप पहले पार्ट 1 वीडियो देख लेना, फिर पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद हम कॉस वाला लाएंगे, tan वाला लाएंगे और फिर स्क्वायर बेस क्वेश्चन लाएंगे जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने में काफ़ी मदद करेगा। एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है, आप लोग फॉर्म नहीं भरेंगे तो भर दीजिएगा। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।